हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने टाइम एंड वर्क का सीरीज स्टार्ट किया था और पिछले 4 लेक्चर में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें क्या है सॉल्व करवाई हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जिन बच्चों ने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है पहले उनको देख लें, तब उनको आगे की प्रोसेस प्रॉपर समझ में आएगी। चलिए देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज करते हैं कुछ और एडवांस लेवल के सवाल। कह रहा है P और Q किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, P ने कार्य शुरू किया और 5 दिन बाद Q उसमें शामिल हो गया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ठीक है, बिल्कुल आराम से देखते हैं। कह रहा है P किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई? 20 दिन में, 20 डेज। ठीक है, कह रहा है Q उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन, यानी 30 डेज। ठीक है, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है प्यारे दोस्त, है ना। ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और Q उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आगे कंडीशन आपको दिया रहेगा, यानी क्या प्रोसेस हो रहा है काम करने का, ऐसे चीजों को पकड़ेंगे। कह रहा है P ने कार्य शुरू किया, तो जब कभी आपको ऐसे दे दे कि इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आप 1-2 काम कर लो। जैसे पहला काम निकालो, टोटल वर्क कितना था। तो टोटल वर्क हमने आपको निकालना बताया था। इन दोनों दिनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, और इसी 60 को हम समझ लेंगे यही है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, फिर दूसरा काम हमने आपको बताया था, निकाल लेना बच्चों इनकी कार्य क्षमता। तो P की कार्य क्षमता, अब कार्य क्षमता क्या है? 1 दिन में किया गया कार्य, यानी P 1 दिन में कितना काम किया होगा। तो अगर P 60 काम करता है 20 दिन में, तो P ने 1 दिन में कितना काम किया होगा मेरे भाई? 3 काम किया होगा। और Q अगर वही काम यानी 60 काम 30 दिन में कर रहा है, तो Q ने कितना काम किया होगा? 1 दिन में 2 काम किया होगा। ठीक है, अब बस जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। कह रहा है P ने कार्य शुरू किया और 5 दिन बाद Q भी उसके साथ शामिल हो गया। तो मुझे बताओ, 5 दिन तक P ने अकेले काम किया होगा। ठीक है, तो अगर P 1 दिन में 3 काम करता है और 5 दिन अकेले काम किया है, तो P ने काम कर कितना दिया? 15 काम। P ने कितना काम कर दिया? 15 काम। अब कह रहा है उसके साथ 5 दिन बाद Q भी जुड़ जाता है, तो मुझे बताओ शेष काम बचा कितना है? तो 60 में से 15 काम तो P अकेले कर दिया, शेष काम बचा कितना? 45। अब इस 45 काम को कौन कौन कर रहे हैं? P और Q मिल करके, क्योंकि 5 दिन में P ने 15 काम कर दिया, तो अब 6वें दिन से काम बचा कितना है? 45, और अब उसके साथ Q भी शामिल हो गया। तो जब Q आ गया तब दोनों मिलके काम करेंगे, तो 1 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। तो काम 45 काम है, 1 दिन में 5 काम करेंगे, तो बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे ये दोनों मिल करके? 9 दिन में। यानी जो शेष काम है, शेष काम को करने में दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना आ गया? 9 दिन। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में आपको 2 चीजें पूछता है। एक तो पूछेगा शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, और दूसरा पूछेगा बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो, अगर पूछता शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हमारा आंसर हो जाता कितना? 9 दिन। लेकिन अगर पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो शुरुआत में P ने 5 दिन अकेले काम किया है और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 9 दिन। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा? 14। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ मेरे भाई? 14 दिन में। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा आपसे A तथा B किसी काम को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, वे एक साथ 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, फिर बचा हुआ काम C 15 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, फिर कह रहा है समान कार्य का 5/6 भाग A और C मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मुझे बताओ A काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 30 दिन में। तो मुझे बताओ टोटल वर्क अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे 30 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90।
एक काम हो गया अपना। दूसरा क्या है बच्चों, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, ए अगर 90 काम 18 दिन में कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम किया होगा, 5 काम किया होगा। और अगर बी 90 काम 30 दिन में कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया है। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 8। और अगर इन्होंने 5 दिन काम किया है तो काम हो कितना गया, 40 काम। काम कितना हो गया भाई, 40 काम हो गया। तो मुझे बताओ टोटल काम था 90 और 40 काम हो गया, तो जो रिमेनिंग काम बचा, शेष काम कितना बचा मेरे दोस्त, 50। शेष काम कितना बचा, 50। और इस शेष काम को सी अकेले करता है 15 दिन में। तो अगर शेष काम 15 दिन में करता है सी, तो सी एक दिन में कितना काम किया होगा, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 दहा में 50, अब 5 तिहाई 15, यानी सी एक दिन में कितना काम किया होगा, 10/3। तो एक दिन में सी जितना काम करेगा वही सी की क्या कहलाएगी, कार्य क्षमता। सी की क्या कहलाएगी, कार्य क्षमता। अब आपसे कह रहा है कि ए और सी मिल करके उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे। तो बताओ टोटल वर्क कितना है, बताओ 90 दिन। और इसका अगर मैं 5/6 भाग काम निकालूं तो 15 छाका 90, अब 15 पचे क्या आ जाएगा, 75। और ये 75 काम करवाना किससे है भाई, टोटल काम का 5/6 भाग कितना होगा, 75 काम, यानी 75 काम करवाना है, 75 काम करवाना है। और जिससे करवाना है उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। तो करवाना है ए और सी से, तो ए और सी का मिला करके क्षमता से क्या दे देंगे, भाग। तो ए और सी के द्वारा उस काम के 5/6 भाग यानी 75 काम को करने में लिए गए दिनों की क्या आ जाएगी, संख्या। तो 75 अब बटे ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, और सी एक दिन में कितना काम करता है, 10/3। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो 75/1 दिन में कितना, 5 तिहाई 15, 15 10 25, 25 बटा के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3। अब 25 से डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे देख लो क्या होगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 75 गुणे 3 अब बटे में क्या हो जाएगा, 25। 25 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 बार में, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 दिन। यानी ए और सी मिल के मूल काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। ओके, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। ठीक है, फिर ए नए कारागार सी के साथ बचे हुए काम यानी शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि सी अकेले काम करे तो मूल काम का यानी कुल काम का 40% भाग कितने दिन में करेगा। छोड़ो, आप जरा मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर कहां से आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इस तीसरी लाइन से, जितना कार्य करवाना है उतने कार्य में उसकी क्षमता से भाग देंगे जिससे कार्य करवाना है। तो मुझे बताओ, कह रहा है टोटल काम का कितना करवाना है, 40%, यानी टोटल वर्क का 40% काम निकाल लो। और ये टोटल काम का 40% करवाना किससे है, सी से। तो सी की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें टोटल काम का 40% निकालना है, फिर सी की कार्य क्षमता निकालनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना लिखने के बाद ए काम कर लो, 1 और 2 काम कर लो, कुल कार्य निकाल लो। तो कुल कार्य है प्यारे बच्चों इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3। ठीक है, कह रहा है वे दोनों काम शुरू करते हैं और 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक ही दिन में काम कितना हो जाएगा, 5। और अगर इन्होंने 4 दिन काम किया है तो काम हो कितना गया, 20 काम। 20 काम हो गया। तो अगर मैं पूछूं 30 में से 20 काम हो गया तो जो शेष काम है वो काम बचा कितना है, शेष काम बचा हुआ है कितना मेरे प्यारे भाई, 10। ठीक है, अब कह रहा है शेष काम को सी कितने दिन में कर रहा है, ए और सी, यानी शेष काम को ए और सी मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर
10 काम को ए और सी मिल करके 3 दिन में कर रहे हैं। ए और सी मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो यहाँ से क्या सी की क्षमता निकाली जा सकती है क्या? बिल्कुल निकाली जा सकती है। ए ने भी 3 दिन काम किया है और सी ने भी 3 दिन काम किया है, यानी दोनों ने मिलके 3 दिन काम किया है। तो मुझे बताओ 10 काम बचा हुआ है, तो उसमें ए की क्षमता कितनी है? 2। तो ए तो अपनी क्षमता से काम किया होगा 3 दिन, तो ए ने कितना काम कर दिया होगा? 6 काम कर दिया होगा, ठीक है। और काम शेष बचा कितना था? 10। तो बचा हुआ 4 काम कौन किया होगा? सी किया होगा, उसी 3 दिन के अंतर्गत, ठीक है। तो सी की जो क्षमता आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी, सी ने बचा हुआ अपने हिस्से का 4 काम कितने दिन में किया है? 3 दिन में। तो सी 1 दिन में कितना काम करेगा? 4/3। बस हमें सी की क्षमता भी मिल गई। अब टोटल काम कितना है मेरे दोस्त? टोटल काम है 30। तो 30 का 40%, 30 का 40% और सी की क्षमता कितनी आ गई? 4/3। भाग दे देंगे, जैसे ही भाग देंगे तुरंत आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 30 का 40% कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 12 काम हो जाएगा। और 12 को 4 सी की क्षमता से भाग देंगे तो सी के द्वारा जितना काम करवाना है उतना काम करने में लिए गए दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। 3 त्रिक के 9, यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितना? 9 दिन, यानी 9 डेज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए, बी तथा सी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिन, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 50 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 75 दिन। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कह रहा है वे सभी मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, फिर सी कार्य करना क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम ए और बी कितने दिन में करेंगे? छोड़ो दुनिया भर की बातें, मुझे बस इतना बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। तो इस प्रश्न का आएगा जितना काम करवाना है, तो बचा हुआ काम यानी शेष काम उतने कार्य में उसकी क्षमता से भाग देंगे जिससे कार्य करवाना है। तो कार्य करवाना है किससे? ए और बी से। तो ए और बी की क्षमता से मिला के भाग दे देंगे, बस सिंपल प्रश्न का आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। मुझे बताओ 50, 75 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 300। एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। तो अपना एक काम पूरा हो गया, हमने कुल काम निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या? कार्य क्षमता। तो अगर ए 300 काम 50 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम किया होगा? 6। अगर ये 75 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना किया होगा? 4। और ये 20 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना किया होगा? 15 काम किया होगा, ठीक है। कह रहा है इन सभी ने मिलकर के 4 दिन काम किया। तो बच्चों ये सभी मिल जाएंगे, अगर ए, बी और सी मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा बताना जरा? 15 काम इसका, 4 काम इसका, 19, 19 6 25। 1 दिन में कितना काम हो जाएगा? 25। और इन्होंने 4 दिन काम किया है मिल करके, इसका मतलब इन्होंने 100 काम कर दिया, 100 वर्क हो गया पूरा। अच्छा 100 काम हो गया तो बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम कितना आ गया? 200, ठीक है। यानी हमें एक चीज मिल गया, बचा हुआ काम कितना है? 200। अब इतना जब बच गया तो सी ने कार्य करना छोड़ दिया, अब बचे कौन? ए और बी। यानी बचा हुआ काम कौन करेगा? ए और बी मिलके करेंगे। तो ए और बी मिलके 1 दिन में 6, 4 कितना काम कर देंगे? 10। तो ए बी की क्षमता मिला के आ गई 10, डिवाइड कर देंगे तो बचा हुआ काम ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे मेरे भाई? 20 दिन में, ठीक है। और यही है आपके प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम नेक्स्ट टाइप पर लेके आएंगे जो हम देखेंगे एकांतर क्रम में, यानी क्रमागत ढंग से जब काम किया जाता है तब उस तरह के सवालों को हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। अब वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।